क्या आप जानते हैं, कुछ मौतें कभी खत्म नहीं होती। वे हर रात उसी खौफ को दोहराती हैं। विक्टोरिया हॉस्टल का वो काला सच जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। आधी रात का वक्त, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और कड़ाके की ठंड हड्डियों को चीर रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक कार तेजी से सिटी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही अर्चना और उमेश पागलों की तरह अंदर भागे। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। इंस्पेक्टर कबीर वहां पहले से मौजूद थे और उनके साथ था वो मुर्दा घर का वो इंचार्ज जो नशे में धुत बीड़ी के कश लगा रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उस नशेड़ी इंचार्ज में बिना किसी हमदर्दी के कहा, क्या तुम्हारा इकलौता बेटा मर गया है? आओ, मैं लाश दिखाता हूं। इंस्पेक्टर कबीर चिल्लाया, पागल हो गए हो? किसी का जवान बेटा मरा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो? पर उस शख्स के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, साहब, यहां हर रोज कोई न कोई मरता है। मैं किस किस का गम मनाऊं? दोस्तों, सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ सिस्टम की ये संवेदनहीनता। दिल दहला देने वाला मंजर था। इंस्पेक्टर कबीर उन्हें एक सफेद चादर से ढकी लाश के पास ले गए। अर्चना बिलख रही थी। उमेश, हमने विक्रम को 1 हफ्ते पहले हॉस्टल भेजा था। वो कितना खुश था, फिर ये मुर्दा घर कैसे? जैसे ही कबीर ने चादर हटाई, अर्चना की एक कलेजा चीर देने वाली चीख गूंजी, विक्रम! जवान बेटे की लाश देखकर उमेश का आपा खो गया। उसने सीधा इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़ा और दीवार से सटा दिया। बता मुझे, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, वरना यही तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अब तक शांत खड़े कबीर का पारा चढ़ गया। उसने उमेश का हाथ झटकते हुए कहा, उमेश सक्सेना, होश में बात कर। तेरा बेटा मरा है, वरना तुझे बताता कि वर्दी क्या होती है। तेरे बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे खाई में मिली है। मुर्दा घर का इंचार्ज बाहर जाते जाते बुदबुदाया, विक्टोरिया हॉस्टल, मौत का तांडव है वहां। जो गया वो लाश बनकर ही लौटा। उस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगले ही दिन कबीर एक स्टूडेंट बनकर विक्टोरिया हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल की लोकेशन देखकर ही उसका माथा ठनका। पहाड़ के आखिरी छोर पर गहरी खाई के पास एक सुनसान इमारत। जैसे ही कबीर अंदर जाने लगा, एक वॉचमैन ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो बाबू? एडमिशन लेना है। रात को आना, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता। दिन में सन्नाटा और रात को काम। क्या आपने कभी ऐसा हॉस्टल सुना है? कबीर समझ गया था, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कबीर सारा दिन गेट के बाहर बैठा रहा। जैसे ही रात ने अपनी काली चादर फैलाई, हॉस्टल की खामोशी और भी डरावनी हो गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, अंदर आओ बाबू। कबीर दंग रह गया। जिस वॉचमैन सुबह बाहर था, वो बिना गेट खुले अंदर कैसे पहुंच गया? अंदर कदम रखते ही नजारा बदल गया। जिस हॉस्टल की खिड़कियों में दिन भर अंधेरा था, अब वहां रोशनी जल रही थी और परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। रिसेप्शन पर एक मोटा चश्मे वाला वार्डन बैठा था। उसने बिना कुछ बोले रूम नंबर 307 की चाबी और एक रूल बोर्ड की तरफ इशारा किया। नियम क्या थे? 1. कोई किसी से बात नहीं करेगा। 2. किसी दूसरे के कमरे में झांकना भी मना है। 3. एक बार कमरे में गए तो बाहर निकलना मौत को दावत देना है। कबीर कमरे में पहुंचा ही था कि बाहर से एक रूह कंपकपा देने वाली चीख सुनाई दी। वो भागकर कॉरिडोर में आया, पर वहां कोई नहीं था। लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसने सामने वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया,
पर कोई जवाब नहीं। गुस्से में कबीर ने दरवाजा धक्का देकर तोड़ दिया। अंदर देखते ही उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर का मंजर नरक जैसा था। सब कुछ जला हुआ था और जमीन पर एक आधा जला हुआ कंकाल पड़ा था। तभी अचानक पूरे हॉस्टल में आग लग गई। हर कमरे से चीखें आने लगीं। बचाओ, दरवाजा खोलो, हम जल रहे हैं। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर आग की लपटों ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी खुद की शर्ट में आग लग गई। वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। जख्मी हालत में जब उसने सामने देखा तो वहां वार्डन और वॉचमैन खड़े थे, जो आग को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा हो। चाचा, बचाओ इन्हें, आग बुझाओ, कबीर चिल्लाया। वॉचमैन पलटा। कबीर के होश उड़ गए। वॉचमैन का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो बोला, बाबू, अब बहुत देर हो चुकी है। ये आग अब हर रात ऐसे ही जलती है। मुर्दों को डॉक्टर की नहीं, हमदर्द की तलाश होती है। वॉचमैन ने कबीर का गला पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। हर कमरे से ज़ॉम्बी की तरह जली हुई लाशें बाहर निकलने लगी। वॉचमैन बोला, 4 साल पहले यहाँ सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल था। नाम और शोहरत देखकर एक बिल्डर ने बगल में नया हॉस्टल बनाया। कंपटीशन खत्म करने के लिए उसने एक लड़के को एडमिशन दिलाने के बहाने भेजा। उस लड़के ने रात के अंधेरे में सारे कमरों को बाहर से लॉक किया और पूरे हॉस्टल को आग लगा दी। वार्डन, वॉचमैन और मासूम छात्र सब के सब जिंदा जल गए। उस रात के बाद जो भी यहाँ रात को आता है, हम उसे वही कातिल समझते हैं और उसे वैसी ही मौत देते हैं। तो ये था विक्टोरिया हॉस्टल का वो भयानक राज। एक मासूम सी दिखने वाली इमारत के पीछे छिपी सामूहिक हत्या की दास्तान। कबीर वहां से बच पाया या नहीं, ये तो शायद वो जली हुई दीवारें ही जानती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंस्पेक्टर कबीर उस रात बच पाया होगा, या वो भी आज उसी हॉस्टल का एक जलता हुआ साया बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और रूह कंपकपा देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।